यू अकेडमी, मैं तन्नू अग्रवाल। आज जो आपका यूके डीएलएड 2022 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका मैथमेटिक्स का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पीपीटी के थ्रू फिर मिस्टेक हो जाती है, आप लोग कहेंगे, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर की बता रही हूँ। आप मैच करते चलें, ये सेट मेरा ए है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर मैच करते चलें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ और आंसर भी बता रही हूँ, आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग मैच करते चलिए। पाइप एक्स टैंक को 12 घंटे में तथा पाइप वाई टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप जेड टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? तो 17/24, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपीज़ तथा और वह 20% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 125 रुपीज़। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाए तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 400%, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 13। एक पिता अपने पुत्र के 2 गुनी उम्र का है। 20 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था। उसकी वर्तमान उम्र क्या है? 44 एवं 22 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि un = 1/n - 1/n + 1 तब u1 u2 u3 u4 u5 का सम आपसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 5/6। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा 48 है तो उन दोनों संख्याओं का मासा होगा 4। ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन 4 आपका ठीक हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तथा प्रत्येक संख्या में से 10 घटाने पर उनका अनुपात 1:2 होता है, तब बड़ी संख्या है तो कितनी हो जाएगी? 70। का आपका जो आएगा x वो 10 आ जाएगा। आप बड़ी संख्या कौन सी है? 7, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 आंसर आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि किसी 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल 1965 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप आई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग दिया है। निम्न में से कौन सा एक खुला वक्र है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी बंद हैं और सी खुला हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, ये देखिए a / b = 1/2 तब a + b / a - b का मान होगा कितना होगा? -3, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तब चतुर्भुज के कोणों का मान है कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। √6 + √6 + √6 + इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, का मान है तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था इसका फैक्टर कर लेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनकी डिफरेंस कितना हो 1, तो इसका 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 × 2। ठीक है, 3 × 2 लिख सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लस का, इसलिए बड़ी डिजिट, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले छोटी से छोटी संख्या पूछिए, एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद 5 प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे क्योंकि शेषफल बचा हुआ है, तो ऑप्शन सी 1085 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि n एक पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स दिए हैं, तब संख्या n³ - n सदैव विभाजित होती है। तो आप देखिए क्या करेंगे, 1 डाल के देखिए सबसे पहले, फिर क्या करेंगे आप 2 डाल के देखिए, 3 डाल के देखिए, 4 डाल के देखिए, इस तरह आपकी वैल्यूज आती जाएंगी और आप देखेंगे कि वो किससे डिविजिबल है? 6 से है। ठीक है, दिए गए चित्र के अनुसार एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। यदि वृत्त का केंद्र O है तो एंगल BOC का मान है। तो देखिए इसे कैलकुलेट करना था तो 120 डिग्री आपका वैल्यू आ जाती। एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है, तो आपको क्या करना था कि इन सब का प्लस करना था, औसत निकालना था आपको। तो टोटल 10 विद्यार्थी हैं तो डिवाइड कर देंगे आप, कितना आ जाएगा? एवरेज आएगा आपका 40, और आपसे पूछेगी एवरेज भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 41, 42, 43, 44, 45, मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 40 से अधिक है वेट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन 5 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो सैलरी के लिए बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 33 1/3। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, तो मीडियन आपको निकालना था। यहाँ पे कितनी हो जाएगी अभाज्य संख्या? कौन सी हो जाएंगी? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, अब आपने इसे क्रम से लगाया हुआ है, क्रम से लगा हुआ है, और माध्यिका क्या होती है? बीच का नंबर। तो देखिए कौन सा आया था? 2 आया, फिर 3 आया, 2 यहाँ से छोड़ दीजिए, लास्ट के कौन सा आया था? 7 और 11, 2 वहाँ से छोड़ दीजिए, तो 5 आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी का पुराना मोबाइल फ़ोन 4000 में ख़रीदता है और फिर उस पर 20
1000 खर्च करता है, ठीक है, एक आदमी एक पुराना फ़ोन जो है 4000 में खरीदता है और उस पर 2000 रुपीज़ खर्च करता है, तो टोटल उसे जो कॉस्ट पड़ी ना फ़ोन की वो कितनी पड़ गई 6000, वह उसे 7500 रुपीज़ में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना था। पहले आप लाभ निकाल लेंगे और फिर प्रतिशत निकाल लेंगे। 25 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2/3, 3/5, 4/7 का लासापा है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन वाले को ऊपर के सभी की टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और नीचे के सभी का एचसीएफ ले लेंगे, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट है a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 स्टार 7 का मान होगा। आप क्या करेंगे 3 + 7 को ऐड कर देंगे, 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89071 में 9 के अंकित, ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान का योग है। फेस वैल्यू पूछी थी और आपसे प्लेस वैल्यू पूछी थी, ठीक है देंगे, ठीक है, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 9009। देखिए 96 का रोमन संख्या है, तो 96 की रोमन संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, ये सी ऑप्शन, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि रोमन नंबर आप पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो कई बार देखिए आ भी गया है, एक क्वेश्चन आया है बस। 256 और ऊपर है 3 की पावर 4 का मान आपको बताना था। 2 की पावर 8 हो जाएगा, फिर आप 4 से 2 को वो 4 क्या करेंगे आप, 2 की पावर 8 है तो 4 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बराबर है, घन की भुजा की लंबाई होगी, तो आपको बता देना था, ठीक है। घन का आयतन पता होना चाहिए, इसमें घनाभ का आयतन पता होना चाहिए, तो आपका इजीली हो जाता है इसमें से, तो 6 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 19404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, तो देखिए ऑप्शन से ही करना था आपको। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, 7 से, 11 से, तो 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो या ऑप्शन से करते तो ज़्यादा बेटर रहता, तो जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या मिलेगी, जबकि आप 2 से और 7 से और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो दो संख्याओं का योग 14 एवं अंतर 10 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा था आपसे, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष में। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है यदि A/B = 2/3 और B/C = 6/5, तो A/B/C का मान बताइए। तो देखिए ये मैंने आपको करवा रखा था, कितना हो जाएगा, बस सिंपल आपको क्या करना है A/B में मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 4/6 और फिर आप क्या करेंगे ले लेंगे, तो 4/6/5 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। यदि P, Q, R, S तथा T 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन इसका औसत नहीं है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसे, 5 क्रमागत विषम बोले तो P प्लस कितना हो जाएगा, देखिए अगर आप क्रमागत विषम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 में आप कितना ऐड करेंगे कि दूसरा नंबर मिले 2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे P फिर प्लस P+2 प्लस P+4 प्लस P+6 प्लस P+8 डिवाइडेड बाय 5, सबको सॉल्व करेंगे तो P+4 आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट भुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 120, ठीक है। यदि एक षटभुज था ये, ठीक है, हेक्सागोन, यदि एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 6 मीटर है तथा इसमें 210 मीटर क्यूब पानी आता है, तो इसकी गहराई होगी, तो आयतन वाला फॉर्मूला लग जाना था, ठीक है। रेक्टेंगल का आयतन वाला फॉर्मूला वॉल्यूम का, ठीक है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आप लगाते और आपका तुरंत ही उसमें आंसर आ जाता है, क्या होता है L/B/H, ठीक है। L और B दिया था, H निकालना था और वॉल्यूम भी दिया था आपको, तो 5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है और बिक्री के समय 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं आपसे, गेन परसेंटेज पूछ रहे हैं, कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी, ठीक है, 8% हो जाएगी, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि 500 का x% और 300 का y% के बराबर है, ठीक है, 500 का बोल रहे हैं और 300 का बोल रहे हैं, आपस में क्या है बराबर है, तो आपका रेशियो पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा 3/5, दोनों को बराबर रख दीजिए, ठीक है, सिंपल सा था। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, पूरी सीरीज़ को आप सॉल्व करेंगे तो। इसे अगर आप सॉल्व करके देखें, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक से भी और लॉन्ग ट्रिक से भी, ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, अगर आप लॉन्ग से भी करते तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2/5। दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में हैं, उनका लासापा 84, उनमें से बड़ी संख्या है 28। यदि m और n क्रमशः सम व विषम पूर्णांक संख्याएं
हैं जो कि प्रतिबंध 11। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बस समझने वाले के लिए चाहिए था। एम क्या दिया था आपको, इवन, और एन क्या दिया था, ऑड नंबर दिया था, ठीक है। और आपको रिस्ट्रिक्शंस जो दी थी वो क्या दी थी कि एम जो है या तो बड़ा होगा 11 से या तो फिर छोटा होगा या बराबर होगा 13 के। तो देखिए हम 13 तो ले नहीं सकते, हम क्या ले सकते हैं, एम क्या ले सकते हैं, 12 और 13। तो देखिए एम क्या है, इवन नंबर, तो 12 लेंगे आप यहाँ पे, और एन क्या है, ऑड नंबर, तो यहाँ क्या लेंगे आप, ये क्या बोला है आपसे, 13 या 14 में से आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही तो है कि एन छोटा होगा 12 से या बड़ा या बराबर होगा 14 से, तो ये क्या है, ऑड नंबर 13 हो जाएगा। 13 + 12 कर देंगे 25, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा के 70 छात्रों में से प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। यदि 40 छात्र क्रिकेट और 37 छात्र हॉकी खेलते हैं तब दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर आपको दिया था पाई चार्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोस्टली आपके में पाई चार्ट आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता आपके में, तो पाई चार्ट ही आया है इस बार भी, ठीक है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है, कुल लोगों की संख्या। तो देखिए आपको कुल लोगों की संख्या दिया है, व्यापार दिया है, उद्योग दिया है, यातायात, सेवा, कृषि, सबकी परसेंटेज दी है, ठीक है। आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन करे गए हैं, व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए व बी एक कंपनी में साझेदार हैं, उनके लाभ का अनुपात इतना दिया, यदि कंपनी को कुल इतने का लाभ हुआ तो ए को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे इसे, आप डिजिट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना दिया टोटल का, टोटल करेंगे 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। तो ये जो डिजिट दिया आपको 14,400 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। क्यों करा 5 से, क्योंकि हमें ए का प्रॉफिट जानना है, ठीक है। तो 5, तो आपका आंसर आ जाता कितना आ जाएगा आपका 8,000, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो कौन सी नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। आप करिए 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और वो बराबर होना चाहिए किसके, 9 के स्क्वायर के, ठीक है। 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे 4 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे जाएं कि प्रत्येक का किनारा अन्य 2 को स्पर्श करे तो उनके बीच खाली छायांकित जगह का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको क्या करना था, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले ही चाहिए थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ मैं कैसे करके दिखाऊँ, तो 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी कितनी हो जाएंगी, 9 संख्याएं आपकी हो जाएंगी। 3 नियमित षटभुज, ठीक है, हेक्सागोन दिया है फिर से, इसमें प्रत्येक की परिधि आपको सर्कमफ्रेंस दी हुई है, ठीक है। तो परिधि पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सर्कमफ्रेंस तो सर्किल की होती है, ठीक है, पेरीमीटर है ये, हाँ 120 सेंटीमीटर है। तो चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ा गया है इस आकृति की परिधि, पेरीमीटर आपको बताना था, तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। आप देखिए इसमें 6 होते हैं सब में, अब आप देखेंगे जॉइंट हुए हैं तो नीचे वाले में 2 में 5 हैं, ठीक है। प्रत्येक की साइड से 6 से डिवाइड कर दीजिए, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक की कितनी आ जाएगी, प्रत्येक साइड जो आ जाएगी आपकी, एक साइड कितने की है, एक साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले की कितनी है, पूरा पहला जो हेक्सागोन दिया है उसकी है 120, नीचे वाले की 100 आ जाएगी, उससे नीचे वाले की भी 100 आ जाएगी, सबको प्लस कर दीजिए, 320 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 42:165 समानुपात, ठीक है, m/330 है तो m/2 + 6 / m/3 - 4 का मान है। तो देखिए m का मान आ जाएगा आपका 84, ठीक है। जैसे ही आप 84 रखेंगे m की वैल्यू, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। एक आयताकार पैगाण जिसकी लंबाई 1024 सेंटीमीटर और चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है को समान आकार के वर्गाकार टाइल्स से पक्का किया जाना है। प्रत्येक टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई होगी, ठीक है। आपसे अधिकतम लंबाई पूछी गई है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसमें अधिकतम पूछी गई है और ये पूछा गया तो आप क्या कर लेंगे, इसका एससीएफ ले लेंगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला मैंने बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आयताकार वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए आपको स्क्वायर वाली बोली गई है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इन दोनों का एल दिया है आपको, बी दिया है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, अधिकतम बोला है आपको, तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी। किस त्रिआमी आकृति में 5 फलक 8 किनारे और 5 शीर्ष हैं, तो देखिए ऐसी कौन सी होती है, ये ऑप्शन ए, ठीक है, पिरामिड, रेक्टेंगल पिरामिड, ये आपकी आकृति का नाम है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ आपका पेपर कंप्लीट होता है। पेपर बहुत ही इजी और बहुत अच्छा आया था। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा।
ठीक है। और बाकी आप लोग अपना पेपर मिलाएं और मुझे बताएं कि आपके कितने आंसर आए हैं, ठीक है, कितने आंसर आप करेक्ट करके आए हैं, कितने मार्क्स आप गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। काफ़ी तो क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें देखते ही आप टिक कर सकते थे, बहुत ही सिंपल थे कुछ क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, ठीक है। और कुछ की कैलकुलेशन थी, वो भी ज़्यादा नहीं थी, फॉर्मूले वाइज थी, अगर आप फॉर्मूले पुट करते उनमें वैल्यू पुट करते तो आप कर लेते हो। कुछ तो लॉजिक वाले ही थे। काफ़ी ही अच्छा और ईजी पेपर आया था और आपने सभी कुछ पढ़ रखा था, तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।